पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में, जहाँ हर गली का कोना अपनी एक अलग कहानी कहता है, वहीं एक साधारण सा रिक्शावाला, रामू, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए दिन भर मेहनत करता था। रामू का जीवन आसान नहीं था, पर उसकी आंखों में एक चमक थी, जो उसकी आशाओं और सपनों का प्रतिबिंब थी। रामू बिहार के एक से गांव से दिल्ली आया था। गांव में खेतीबाड़ी से घर का गुजारा नहीं होता था, तो उसने अपने परिवार का पेट पालने के लिए शहर का रुख किया। उसके पास न ज्यादा पैसा था और न ही कोई खास हुनर। ऐसे में उसने एक पुराना रिक्शा किराए पर लिया और चलाने लगा। दिल्ली की सड़कों पर रिक्शा चलाना आसान नहीं था। भीड़-भाड़, तेज रफ्तार गाड़ियां और हर वक्त कस्टमर की तलाश। लेकिन रामू के लिए यही उसकी रोजी-रोटी थी। सुबह 4 बजे उठकर वह तैयार हो जाता और अपने रिक्शे को लेकर पुरानी दिल्ली की गलियों में निकल पड़ता। वह लाल किले के पास पर्यटकों को सवारी कराता, चांदनी चौक के बाजार में लोगों को छोड़ता और कभी-कभी स्कूल के बच्चों को उनके घर तक पहुंचाता। रामू का दिन सूरज उगने से पहले शुरू होता था। ठंडी सुबह में रिक्शे की सीट पर बैठते हुए वह सोचता, आज कितने रुपए कमा पाऊंगा? क्या घर पैसे भेज पाऊंगा? उसका छोटा सा परिवार गांव में रहता था, उसकी बीमार माँ, पत्नी और 2 छोटे बच्चे। उनके सपनों को पूरा करना ही उसकी जिंदगी का मकसद था। रामू की सबसे बड़ी खासियत थी उसकी ईमानदारी और मुस्कान। वह सवारी के साथ हमेशा नम्रता से पेश आता। कई बार, जब किसी के पास पूरे पैसे नहीं होते, तो वह माफ कर देता। उसके लिए इंसानियत सबसे बड़ी चीज थी। एक दिन सुबह-सुबह, जब रामू अपनी रिक्शा लेकर निकला तो उसने देखा कि एक महिला अपने छोटे बच्चे के साथ सड़क किनारे खड़ी है। महिला बहुत परेशान लग रही थी। रामू ने रिक्शा रोककर पूछा, क्या हुआ बहन जी, कहाँ जाना है? महिला ने कहा, भाई साहब, मेरा बेटा बीमार है, डॉक्टर के पास जाना है, पर ऑटो वाले बहुत पैसे मांग रहे हैं। रामू ने बिना कुछ सोचे कहा, बैठ जाइए, मैं आपको ले चलता हूँ। महिला और उसका बच्चा रिक्शे में बैठे। रामू ने तेजी से पेडल मारे और उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया। वहां पहुंचकर महिला ने पैसे देने की कोशिश की, पर रामू ने मना कर दिया। उसने कहा, आपका बच्चा ठीक हो जाए, यही मेरी कमाई है। रामू की इस दरियादिली की खबर धीरे-धीरे आसपास फैलने लगी। लोग उसे एक अच्छा इंसान मानने लगे। जो लोग रोजाना उसके रिक्शे में सफर करते थे, वे उससे जुड़े हुए महसूस करने लगे। एक दिन, उसी महिला के पति, जो एक पत्रकार थे, ने रामू की कहानी को अखबार में छाप दिया। दिल्ली का ईमानदार रिक्शावाला शीर्षक से छपी इस कहानी ने रामू को एक तरह की पहचान दिलाई। लोग उससे मिलने आने लगे और उसकी सवारी भी बढ़ गई। रामू के जीवन में यह घटना एक बड़ा बदलाव लेकर आई। अब वह ज्यादा पैसे कमाने लगा। उसने थोड़े पैसे जोड़कर अपना खुद का नया रिक्शा खरीदा। कुछ सालों बाद उसने अपने गांव में एक छोटा सा घर बनवाया और अपने परिवार को दिल्ली ले आया। रामू आज भी रिक्शा चलाता है, लेकिन अब उसका मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं है। वह दूसरों की मदद करना अपनी जिम्मेदारी मानता है। उसकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। सच्चाई और मेहनत से, भले ही रास्ता कठिन हो, लेकिन मंजिल जरूर मिलती है।